और अब बात व्यूअर्स प्रधानमंत्री मोदी के बड़े एक्शन प्लान की, और ये खबर आपको ध्यान से सुननी चाहिए। राष्ट्र के लिए हमेशा मिशन मोड में रहने वाले प्रधानमंत्री मोदी एक ऐतिहासिक चूक में सुधार करने का मन बना चुके हैं। आपको लगेगा ये कौन सी चूक है? आइए आपको बता देता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के ऐतिहासिक दौरे पर हैं और इस दौरे से ठीक पहले उन्होंने फ्रांस के एक अखबार को एक इंटरव्यू दिया है, और इंटरव्यू में जो कहा है उसे देश के लिए जानना और समझना आज बहुत जरूरी है। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दुनिया के लिए बोलने का दावा कैसे कर सकती है जब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश और सबसे बड़ा लोकतंत्र इसका स्थायी सदस्य नहीं है। आज ये जानना ये भी जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य होने का मतलब क्या होता है। फिलहाल अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना इसके स्थायी सदस्य हैं। इनको P5 भी कहते हैं। इनमें से कोई भी एक सदस्य किसी प्रस्ताव पर अगर वीटो कर देता है तो वो प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। वीटो पावर होने के चलते परमानेंट मेंबर्स अपनी बात दमदार तरीके से रखते हैं, इसलिए दूसरे देश परमानेंट मेंबर देशों के साथ बेहतर संबंध चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो लीडर भी हैं और निडर भी हैं। उनके कई फैसलों में ये बात प्रत्यक्ष रूप से हमने देखी है। 370 से लेकर मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक तक प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इतिहास की कई भूल सुधारी जा चुकी हैं। इंच इंच के लिए 56 इंच वाले हौसले के साथ आज भारत पाकिस्तान को उसकी औकात लगातार दिखा रहा है। हेकड़ी दिखाने वाले चीन की अकड़ भी उतार देता है वक्त आने पर, और नए भारत का दम भी दुनिया में साफ दिख रहा है। तभी दुनिया के बड़े बड़े देशों के मुखिया मोदी को बॉस बुलाते हैं, उनका ऑटोग्राफ मांगते हैं, उनके साथ सेल्फी के लिए अमेरिकी संसद में कतार लग जाती है, अर्थात लाइन लग जाती है। लेकिन आज उस ऐतिहासिक चूक के बारे में भी जानना जरूरी है जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, जिसका खमियाजा आप, मैं, हमारा देश भारत दशकों से भुगत रहा है। करीब 70 साल पहले 1953 में 1953 में भारत को UNSC की परमानेंट मेंबरशिप ऑफर की गई थी। आप बोलेंगे तो ली क्यों नहीं? अब मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। इस बात का जिक्र कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपनी बुक नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया में किया है, और लिखा है कि 1953 में भारत को UNSC में परमानेंट मेंबरशिप बनने का प्रस्ताव मिला था। तब पंडित नेहरू ने, देश के पहले प्रधानमंत्री ने, चीन को बड़ा भाई बताते हुए इसे चीन को गिफ्ट कर दिया। लेकिन इसी परमानेंट मेंबरशिप के दम पर आज चीन भारत की हर बड़ी कोशिश को UNSC में नाकाम कर देता है। मैं इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल बताता हूं आपको। लश्कर तैयबा का आतंकी साजिद मीर से जुड़ा है। भारत इसे ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में डलवाने की पूरी तैयारी कर चुका था। सभी देश भारत के साथ थे, लेकिन UNSC का परमानेंट मेंबर होने के नाते चीन ने भारत की इस कोशिश को नाकाम कर दिया। आज ये समझना यह भी जरूरी हो जाता है कि UNSC में भारत की दावेदारी क्यों जरूरी है। पहला फैक्ट, भारत UN के संस्थापक सदस्यों में से एक है। दूसरा फैक्ट, भारत अब दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। तीसरा बड़ा फैक्ट, भारत एटॉमिक पावर है। चौथा बड़ा फैक्ट, भारत की UN पीस कीपिंग मिशन में भी बड़ी भूमिका है। दुनिया भर में UN के 12 मिशन में 6000 से ज्यादा भारतीय सैनिक यानी हमारे सैनिक तैनात हैं। इसके बावजूद भारत UNSC का परमानेंट मेंबर नहीं है। आज ये सवाल खड़ा होता है, इस ऐतिहासिक भूल को क्यों होने दिया गया, और अब इसमें सुधार के लिए जो बड़ा प्रयास हो रहा है उसके क्या मायने हैं। लेकिन सवाल तो पूछे जाते हैं, और सवाल पूछने भी चाहिए। इतिहास की गर्त में कई राज दबे हैं, जब वो सामने आते हैं तो कई बार आपके मन में भी कई सवाल कौनते होंगे। आज एक का जवाब देने का मैंने प्रयास किया। नमस्कार।